नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल नागर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर में। साथियों, हम लोग बात करते हैं आज भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न आता है आपसे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है? तो ऐसी परियोजनाएं, ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की आपूर्ति की जाती है। देखो, नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो आपका आंसर हो सकता है जैसे सिंचाई के लिए नहरें निकालना, मछली पालन करना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, जल विद्युत का उत्पादन करना आदि। तो इस तरीके से ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है, वो क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, पूर्ति की जाती है, उन्हें बहु उद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है, कहा जाता है। एक तो बात है ये। दूसरी चीज, जैसे इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो आपका आंसर हो सकता है पेयजल। ठीक है। दूसरा, जैसे सिंचाई, जैसे जल विद्युत, ठीक है, जैसे भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर बढ़ाना, जैसे बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, जैसे पेयजल, ठीक है, जैसे मछली पालन आदि। ठीक है। तो इस प्रकार की ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की आपूर्ति की जाती है, वो क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। वहीं आपसे प्रश्न किया जाए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो कौन सी होगी? तो आपका आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है। वहीं आपसे प्रश्न किया जाए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो आप कौन सी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना? भारत की सबसे बड़ी
बहुउद्देशीय परियोजना तो कौन सी है? तो आपका आंसर होगा भांकड़ा नांगल परियोजना। परियोजना, ठीक है, कौन सी है? भांकड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। वहीं ध्यान रखना, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, आपको पता है कौन रहे हैं? JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं रही है, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? तो ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। भारत का क्या कहा है? मंदिर कहा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं रही है, इन्हें किसके नाम से संबोधित किया है? तो आपका आंसर होगा आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। साथियों, जिस चैप्टर पर हम लोग बात कर रहे हैं, यह चैप्टर लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नदी घाटी परियोजनाओं से अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न किए जाते हैं। परीक्षाएं वो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की दीजिए या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दीजिएगा, जिस एग्जाम के अंदर भारत का भूगोल दिया गया है, निश्चित रूप से उस एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा होती है। तो ध्यान से समझना है टॉपिक को। तो मेरे ख्याल से आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब समझ में आया होगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है और बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा किसे जाता है। साथियों, हम बात करते हैं भारत की बेहद महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उनके विषय में। तो जैसा कि हमने बात की है कि भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो है कौन सी? तो आपका आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये शक्ल से ही लग रहा है इस परियोजना का श्री गणेश जो किया गया था ये 1948 में। किसमें? किस नदी पर? तो आपका आंसर होगा दामोदर नदी पर। किस पर? तो नदी तो कौन सी है? तो आपका आंसर है दामोदर नदी। इस परियोजना से लाभान्वित राज्यों के बारे में बात करें तो एक तो हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, ठीक है, और एक है झारखंड। कौन सा? झारखंड, ठीक है। ये जो परियोजना है, इस परियोजना का श्रेय गणेश 1948 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू कहाँ से इंस्पायर थे? तो आपका आंसर होगा कहाँ से इंस्पायर थे ये? तो आपका आंसर है उत्तरी अमेरिका की टेनेसी नदी। तो ये जो परियोजना है, इस परियोजना का जो श्री गणेश किया गया था, ये कब किया गया है? 1948 में। तो इस परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? 1948 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से, ठीक है। और ये किससे प्रेरित है?
तो आपका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू 1948 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से टेनेसी नदी घाटी, और टेनेसी नदी घाटी कौन सी? जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से उत्तरी अमेरिका अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर ठीक है, तो ये तो थी दामोदर घाटी परियोजना। और इस परियोजना के तहत दामोदर नदी पर, कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर, दामोदर और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों पर निम्न बांध बनाए गए हैं। तो इस परियोजना के तहत बनाए गए जो बांध हैं उनके बारे में बात करें तो निर्मित बांध, कौन कौन से बांध बनाए गए थे? तो एक तो साथ ही इसमें बनाया गया था दुर्गापुरा बैराज। ठीक है, और दुर्गापुरा बैराज कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, दूसरा बनाया गया था इस पर अय्यर बांध। अय्यर बांध, इस बांध के बारे में बात करें तो ये बांध बनाया गया है झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर है? झारखंड। इसके बाद में एक और है मेथान बांध। मेथान बांध, और ये जो मेथान बांध है, इस मेथान बांध का जो निर्माण किया गया, ये कहाँ पर किया गया था? तो आपका आंसर होगा झारखंड। तो इस तरीके से ये तीन चार जो बांध हैं ये तो किस नदी पर मिलते हैं आपको? दामोदर नदी पर। साथ में ही एक और बांध बनाया गया था तिलैया बांध। कौन सा बांध? तिलैया बांध। और ये जो बांध है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर। इसी बराकर नदी पर इस प्रोजेक्ट के तहत एक और बांध बनाया गया था जिसका नाम है बाल पहाड़ी बांध। बाल पहाड़ी बांध। कौन सा बांध है ये? बाल पहाड़ी बांध। ये भी किस नदी पर है? तो आपका आंसर होगा बराकर नदी पर। किस पर है? बराकर नदी। ठीक है, ऐसे बांधों में आपको एक और मिलता है कोनार बांध। कोनार बांध, ये किस नदी पर मिलने वाला है? कोनार नदी पर। कौन सी नदी पर? कोनार नदी पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर अगर हम ये तो थी कौन सी? तो आपका आंसर होता है दामोदर घाटी परियोजना। इस दामोदर घाटी परियोजना के अतिरिक्त अगर हम भारत की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विषय में बात करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ स्थित जो परियोजनाएं हैं उनमें से सबसे पहले आप देखेंगे जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में साथियों जो परियोजनाएं संचालित की जा रही है उन पर अगर चर्चा करें तो एक तो है यहाँ पर बगलिहार परियोजना। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हो तो भारत की ऐसी महत्वपूर्ण अन्य परियोजनाओं पर बात करें तो आप जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको तीन चार बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिलने वाली है। नाम है, एक तो है बगलिहार परियोजना। कौन सी परियोजना है? देखो, बगली
बगलिहार परियोजना, ठीक है। इसके बाद में है बगलिहार परियोजना के बाद सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ मिलने वाली है आपको दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। ये तीनों जो परियोजनाएं हैं ये तो हमें किस नदी पर मिलने वाली है, तो आपका आंसर होगा चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है ये तीनों परियोजनाएं? चिनाब। साथ में ही एक और मिलेगी आपको तुलबुल परियोजना, और ये जो तुलबुल परियोजना है ये मिलती है आपको झेलम नदी पर। वहीं ऐसी परियोजनाओं में एक और मिलती है जिसे कहोगे आप उरी परियोजना। कौन सी? और उरी परियोजना भी आपको किस नदी पर मिलती है? झेलम नदी पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें ये दोनों परियोजनाएं तो हमें किस नदी पर मिलने वाली है, तो आपका आंसर होगा झेलम। और ये तीनों परियोजनाएं हमें कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर होगा चिनाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी परियोजनाओं में आपको यहीं पर एक और परियोजना मिलने वाली है, नाम है किशनगंगा परियोजना। और ये जो किशनगंगा परियोजना है ये किस नदी पर है साथियों, तो आपका आंसर होगा किशनगंगा नदी। कौन सी नदी? किशन गंगा नदी, जिसे पाकिस्तान के अंदर नीलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी परियोजनाओं में आप अगली परियोजना देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? और हिमाचल प्रदेश में हमें जो परियोजनाएं मिलती है उनमें से एक तो मिलती है आपको भांकड़ा नांगल परियोजना। भांकड़ा नांगल परियोजना। इस भांकड़ा नांगल परियोजना के बारे में बात करें तो इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में दो बांध बनाए गए हैं, भांकड़ा और नांगल बांध। कौन कौन से हैं? भांकड़ा और नांगल बांध, जो कि यह किस नदी पर संचालित की जा रही है, तो आपका आंसर होगा सतलज। कौन सी नदी है साथियों? तो सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी पर भांकड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। इसके बाद अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक और प्रोजेक्ट मिलता है जिसे बोलोगे आप रेणुका बांध। कौन सा बांध? रेणुका बांध। किसाऊ। एक और मिलती है आपको कौन सी? किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना के साथ में हमें यहाँ पर एक और मिलेगी, नाम है चमेरा परियोजना। कौन सी परियोजना? तो ये सारी परियोजनाएं साथियों में कहाँ पर मिलती है, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो अगला आता है हमारे पास उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक तो है आपके पास टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध ध्यान रखना भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर है। कितने मीटर है? 226 मीटर है। वर्तमान में ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। वहीं
हिमाचल प्रदेश में आपको एक और परियोजना मिलती है जिसे बोलोगे, उत्तराखंड में एक और परियोजना मिलेगी, पंचेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना? पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर बांध। ये जो पंचेश्वर परियोजना है ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना होगी जो काली नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? काली नदी पर। ठीक है, ये किस नदी पर है? और ये भागीरथी पर है। ठीक है, तो ये जो पंचेश्वर परियोजना है यह परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत प्लस नेपाल की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। जिस समय पंचेश्वर बांध कंप्लीट होगा उस समय यह भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा ही होगा, साथ में ही यह विश्व का भी दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर बांध जो कि काली नदी पर भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना के रूप में ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है काली नदी पर। और ये बांध बनने के पश्चात ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा, साथ में ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी परियोजनाओं में अगर बात करते हैं तो ऐसी परियोजनाओं में उत्तराखंड में साथियों आपको एक और मिलती है, नाम है विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना। ये जो परियोजना है ये अलकनंदा नदी पर संचालित की जा रही है। किस पर संचालित की जा रही है? अलकनंदा नदी पर संचालित की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी परियोजनाओं में साथियों हमें पश्चिमी बंगाल में, किसमें? पश्चिमी बंगाल में दो बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिलती है। एक तो है जिसका नाम है सनकोस परियोजना। सनकोस परियोजना, ये जो सनकोस परियोजना है ये पश्चिमी बंगाल में सनकोस नदी पर संचालित की जा रही है जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। सॉरी, भारत व भूटान की, भारत प्लस भूटान की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। इसी परियोजनाओं में आपको एक और प्रोजेक्ट याद रखना है जिसका नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध, और फरक्का बांध गंगा की वितरिका हुगली नदी पर है। किस पर है ये? हुगली नदी पर। ठीक है, अगर नदियों के विषय में बात करें तो सनकोस परियोजना तो किस पर है? सनकोस नदी पर। और ये किस पर है? हुगली नदी पर। इस फरक्का बांध का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कोलकाता बंदरगाह को साफ रखना। एक्चुअली में जब गंगा नदी भारत में आती है तो आप मानकर चलेंगे ये है यहाँ पर गंगा नदी, और गंगा कुछ इस तरीके से होते हुए पश्चिमी बंगाल में आती है, और पश्चिमी बंगाल में आकर गंगा दो भागों में विभाजित होती है, जिसकी ये जो शाखा आ रही है इसे कहा जाता है क्या? तो आपका आंसर होगा हुगली नदी। और इसी हुगली नदी पर पश्चिमी बंगाल में ये कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। अब होता क्या है, जब ये उत्तराखंड से यहाँ तक आती है तो ये नदी जबरदस्त अवसाद बहाकर लाती है और उन अवसादों को यहाँ लाकर वो जमा कर देती है, जिसके कारण कोलकाता बंदरगाह अवरुद्ध हो जाता है। इस कोलकाता बंदरगाह को साफ करने के उद्देश्य से फरक्का बांध का निर्माण किया गया। फरक्का बांध का जैसे ही निर्माण किया गया तो नदी में पानी भर जाता है, और जब यहाँ अवसाद जमा होते हैं तो इस पानी को तेज गति से एक साथ छोड़ा जाता है, जिससे ये अवसाद बहकर बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से इस फरक्का बांध का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कोलकाता बंदरगाह को साफ रखना। कोलकाता बंदरगाह को क्या रखना? साफ रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी
परियोजनाओं में अगर बात करते हैं तो ऐसी परियोजनाओं में साथियों आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में एक परियोजना संचालित की जा रही है, रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर। कौन सी नदी पर? तो यहाँ पर मिलने वाली है आपको रिहंद परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर संचालित की जा रही है। और इस रिहंद परियोजना के तहत जो रिहंद परियोजना को बनाने के बाद जो बांध की वजह से जो पानी भरा है, उस जलाशय को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। इससे आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसी परियोजनाओं में साथियों हमें आंध्र प्रदेश में, कहां पर? आंध्र प्रदेश में एक परियोजना मिलती, पोलावरम, पोलावरम परियोजना। ठीक है, और ये जो पोलावरम परियोजना है, ये परियोजना किस नदी पर संचालित की जा रही है? तो आपका आंसर हो जाता है किस नदी पर है पोलावरम परियोजना? तो गोदावरी नदी पर। ठीक है, वहीं इसी गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में सर आर्थर कॉटन बांध का भी निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? सर आर्थर कॉटन बांध भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। वहीं इसी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर श्री सलेम परियोजना संचालित की जा रही है। सलेम परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, तो ये तो थी आंध्र प्रदेश में। इसके साथ अगर बात करें तो तेलंगाना में, कहां पर? तेलंगाना में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनमें से एक तो आपको याद रखनी है नागार्जुन, नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है साथियों? नागार्जुन सागर परियोजना। ये नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? तो आपका आंसर होगा कृष्णा नदी पर। वहीं तेलंगाना में एक और परियोजना है जिसे कहा जाता है निजाम सागर, निजाम सागर बांध। ठीक है, कौन सा बांध है ये? निजाम सागर बांध। वहीं इसी पर ध्यान रखेंगे, तेलंगाना के अंदर एक और बांध है जिसे कहा जाता है पूचमपाद। इसी पूचमपाद परियोजना को, पूचमपाद परियोजना जो कभी आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, वर्तमान में ये तेलंगाना में है। इसी को श्री राम बांध के नाम से भी जाना जाता है, श्री राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? तो आपका आंसर हो जाता है, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। इससे आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको तमिलनाडु के अंदर, कहाँ पर? तमिलनाडु में एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना मिलती है कावेरी नदी पर, नाम है मेटूर बांध। कौन सा बांध है? मेटूर बांध। और मेटूर बांध के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और प्रोजेक्ट मिलता है जो कि तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर अवस्थित है, नाम है पापनासम। देखो, तमिलनाडु में एक तो मिलती है आपको मेटूर बांध, मेटूर बांध, और एक मिलता है पापनासम परियोजना। ठीक है,
ऐसी परियोजनाओं में साथियों केरल में अगर बात करें तो केरल में आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बांध बन नजर आता है। बांध का नाम है इडुक्की बांध। कौन सा बांध? इडुक्की परियोजना संचालित की जा रही है। और ये जो इडुक्की बांध है ये भारत का पहला वक्रीय आर्क डैम है। इंपॉर्टेंट चीज है, लिखनी चाहिए। भारत का प्रथम आर्क डैम बोलें तो वक्रीय बांध। आगे बढ़ते हैं। ऐसे परियोजनाओं में अगर बात करें तो ऐसी परियोजनाओं में साथियों हम आगे देखते हैं कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक में हमें 2-3 बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिलने वाली है, जिनमें अगर हम बात करते हैं तो देखो कर्नाटक के अंदर, किसके अंदर? कर्नाटक में एक तो आपको मिलती है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है। एक आपको यहाँ पर मिलती है कृष्ण राज सागर परियोजना। कृष्ण राज सागर परियोजना, ठीक है। ये तो है कर्नाटक के अंदर। वहीं महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आपको एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना मिलने वाली है। नाम है जायका बाड़ी परियोजना। जायका बाड़ी परियोजना। ये जो जायका बाड़ी परियोजना है ये ध्यान रखना है गोदावरी नदी पर संचालित की जा रही है। साथ में ही महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर आपको जहां ये परियोजना मिली है वहीं एक और प्रोजेक्ट आपको महाराष्ट्र में ही मिलने वाला है। नाम है शिवाजी सागर। शिवाजी सागर बांध या शिवाजी सागर परियोजना, ठीक है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। वहीं इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद में साथियों पंजाब, और पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में आपको एक बांध मिलता है थीन बांध। कौन सा बांध है ये? थीन बांध, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया है। इसके बाद में अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में आपको चंबल नदी पर जो बेहद महत्वपूर्ण बांध मिलते हैं उनमें से एक तो है जवाहर सागर। जवाहर सागर बांध है, ठीक है। जवाहर सागर के बाद में एक मिलेगा आपको यहाँ पर राणा प्रताप सागर, ठीक है। राणा प्रताप सागर। देखो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश में हमें एक मिलता है, कौन सा? गांधी सागर। कौन सा सागर? ये मिलता है हमें किस नदी पर? चंबल नदी पर। वहीं नर्मदा नदी पर, कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर एक तो है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर। देखो मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक तो मिलता है आपको कौन सा भाई? गांधी सागर। गांधी सागर। एक मिलता है इंदिरा
सागर। ठीक है, एक मिलेगा हमें कौन सा, महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना। एक मिलती है ओकारेश्वर। ओकारेश्वर परियोजना। ठीक है, तो ये जो परियोजनाएं हैं ये कहाँ पर है। इसी परियोजनाओं में आपको एक बांध मिलता है उड़ीसा में, नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। इस बांध की लंबाई के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से तो ये बांध 4801 मीटर, बोलें तो 4.8 किलोमीटर लंबा है। और इस तरीके से ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो ये थी साथियों भारत के बेहद महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदी घाटी परियोजनाएं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं इसी प्रकार के कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, चैप्टर अगर आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए उपयोगी है, साथ में ही आपके साथियों के लिए भी अगर ये उपयोगी है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।